Now we have question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So, question number 5 says that in a circle of diameter 40 centimeters, diameter of circle is 40 centimeter, then radius of circle is 20 centimeter. So R is equal to 20 centimeter and chord, length of chord, तो ये आपका सर्कल है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका सर्कल है, ये सेंटर है, और इसका ये कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ है, आर्क की लेंथ नहीं दी गई है, मतलब एल नहीं दिया गया है, ध्यान से देखिए। और ये आपका रेडियस है 20। तो आपको अगर एंगल निकालना है तो आपको या आर्क लेंथ निकालना है तो एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है या थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो आपको एल भी नहीं पता है और थीटा भी नहीं पता है। अब ध्यान से देखो कि थीटा आपका कितना होगा। थीटा आपका हो जाएगा 60। मान लेते हैं कि ओ ए बी में ए बी हमारा कॉर्ड है और ओ ए ओ बी रेडियाई है। तो ओ ए ओ बी और ए बी तीनों इक्वल है, यानी कि ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो ये 60 डिग्री का बनेगा आपका। यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए बी, OA equal to OB equal to AB implies that triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. OAB एक equilateral triangle हो गया अपना। So angle AOB, so angle AOB is equal to 60 डिग्री। तो ये 60 हो जाएगा। अब थीटा आपका 60 हो गया। तो आपको पता है सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा यहाँ आपका किस में होना चाहिए? रेडियन में। मैंने कई बार आपको बताया इसमें थीटा रेडियन में रखा जाता है। तो आर आपका कितना है? 20 और थीटा है 60। इसे रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 कट कर देंगे तो आ जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये आपकी आर्क लेंथ है। देखो इसमें एंगल डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। तो इनडायरेक्टली एंगल दिए होने पर हम लोगों ने अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आया बेटा समझ में? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स arcs of the same length subtend angles, if in two circles arcs of the same length, means दो सर्कल हैं आपके पास और दोनों के आर्क लेंथ की वैल्यू सेम है, मीन्स L1 is equal to L2 is equal to L, दोनों का आर्क लेंथ L है। सबटेंड्स एंगल्स, एक जो आर्क है हमारा वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री, और एक जो है थीटा 2 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। तो मान लेते हैं लेट रेडियाई ऑफ सर्कल्स, रेडियाई ऑफ सर्कल्स R1 एंड R2, और R1 रेशियो R2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि थीटा इक्वल टू L बाई आर, तो R1 इज इक्वल टू थीटा अपान थीटा 1 अपान L, और अपान R2 अगर कर देते हैं तो थीटा 2 अपान L। कट कर देंगे, L और L कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पे आपको पता है कि यह दोनों का सेम है, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू R1 थीटा 1 और L इज इक्वल टू R2 थीटा 2। ऐसे भी कर सकते हो, यह रिजल्ट सेम है या डिवाइड दे दें अगर, तो L बाई L इज इक्वल टू R1 थीटा 1 अपान R2 थीटा 2।
कट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा θ2 अपान θ1 इक्वल टू r1 अपान r2। रेडियाई का रेशियो θ2 75 एंड θ1 60, और इसको अगर हम कट कर दें 15 5 या 75 5/4 r1 अपान r2 इक्वल टू 5 अपान 4, r1 रेशियो r2 इक्वल टू 5/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The question says that find the angle in radian. We have to calculate angle in radian through which a pendulum swings. Pendulum, you have seen the pendulum? जिससे कि एक एंगल पेंडुलम घूम रहा है, झूल रहा है। इफ इट्स लेंथ, मतलब पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर। आप इमेजिन करो कि मान लो ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमे मान लो, ठीक है। और पेंडुलम जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा, सोचो, ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस, और आर्क लेंथ दिया गया है। आर्क लेंथ कितनी है, मींस ये तो आपका ये पेंडुलम की लंबाई देखो रेडियस बन जाएगी, और ये जो है आर्क लेंथ वो एल चलेगा। तो r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जा रहा है कि एंड द टिप डिस्क्राइब्स, 3 केस के लिए निकालना है। पहले केस में आपका आर्क लेंथ इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू आपको पता है, थीटा इक्वल टू l/r ना, तो l आपका कितना है 10 अपान 75, 5 2 या और 15, 2 अपान 15 सेंटीमीटर, 2 अपान 15 रेडियन, ये रेडियन में आया है। अगर इसे डिग्री में बदलना हो तो आप इसमें 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा, तो ये रेडियन में ही दिया गया होगा। यस, 2 अपान 15। सेकेंड केस में 15 सेंटीमीटर, तो L आपको 15 रखना है सेकेंड केस के लिए। L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो फिर थीटा इक्वल टू l/r, फिर कैलकुलेट कर लेना है। फिर थर्ड केस के लिए आपको यह जो है 21 सेंटीमीटर रख के फिर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या बता रहे हैं आपसे ना। यहाँ पे एक ही बात समझने वाली है कि जो पेंडुलम की लंबाई है, जैसे यही है पेंडुलम, ऐसे घूमता है पेंडुलम, तो ये देखो पेंडुलम की जो लंबाई है वो रेडियस बनेगी, और ये जो आर्क की लंबाई है ये आर्क लेंथ ही बनेगी। बस यही समझना था कि पेंडुलम की लंबाई ही रेडियस का काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अब हमें अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। ये वाला एक्सरसाइज केवल एंगल पे बेस्ड था। पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन पहले हमें एंगल के बारे में डिस्क्राइब किया गया, पढ़ाया गया कि एंगल क्या होता है, और फिर अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज पे कुछ टाइप के एंगल क्वेश्चन थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि एंगल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंगल को। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर थीटा और एल दिया गया है, मतलब एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी किसी एंगल के, अगर वो एंगल सर्कल में बन रहा है तो उसके आर्क लेंथ और रेडियस के बीच और उस एंगल के बीच क्या रिलेशन है, वो हम लोगों ने पढ़ा, और इस पर सवाल भी सॉल्व किए, क्वेश्चन। अब आप लोगों को काम ये करना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो कोई अगर रेफरेंस बुक आपने रखी है तो उससे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, तो आपको कुछ और भी अच्छे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।